नमस्कार साथियों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। हर एक धर्म के अनुसार इस सृष्टि को उनके आका ने बनाया है। मात्र एक बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिस पर लोग चल करके समानता और वैज्ञानिक सोच की ओर बढ़ते हैं। उनको पता चलता है कि ये सृष्टि बनी तो बनी कैसे है। इसको किसी अल्लाह, किसी भगवान ने इसको नहीं बनाया, किसी गॉड ने इसको नहीं बनाया है। यह एक प्राकृतिक देन है जिसकी वजह से आज यहाँ पर मानव जीवन संभव है। इसी के चलते यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया, जिससे यहाँ पर चल रही पाखंडवाद, चल रहा जातिवाद, चल रहा छुआछूत को दूर करने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने भी जन्म लिया। उनमें से ही एक महापुरुष रहे हैं जिनका नाम है तथागत बुद्ध, जिन्होंने अपने समय पर यहाँ पाखंडवाद का पुरजोर से विरोध किया। जो लोग आत्मा परमात्मा में लगे रहते थे उनको सच्चा ज्ञान दिया और समानता का अधिकार दिया, और साथ ही साथ में यहाँ पर ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए सोच बढ़ाई, ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने यहाँ पर बताया कि दुनिया में अगर आपको दुख है तो इसके लिए किसी को कारण न ठहराते हुए अपने आप में ये सोचो और विचार करो कि उस दुख का कारण क्या है, उस दुख का रीज़न क्या है, और उस रीज़न को दूर करते हुए उस दुख से निवारण पा सकते हो। अगर आपको दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण होगा, और अगर कारण है तो उसका कोई न कोई सॉल्यूशन यानी निवारण जरूर होगा। बुद्ध ने सबको एकता की ओर जोड़ने का काम किया, लेकिन यहाँ पर जब भी खुदाई होती है और बुद्ध की प्रतिमाएं लोगों को प्राप्त होती हैं तो यहाँ पर यही ब्राह्मणवादी पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि ये बुद्ध की नहीं है, ये कहीं विष्णु की मूर्ति है, और कहीं इनको माता बता दिया करते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच ऐसी ही एक बहुत ही सुखद जानकारी लेकर के आया हूँ, और जिससे आप लोगों को भी जान करके बहुत बड़ा आश्चर्य हर्ष होगा, क्योंकि ये जो पूरा जम्बू द्वीप रहा है, या जम्बू द्वीप छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में फैला हुआ था बौद्ध धर्म। पूरी दुनिया में बढ़ चढ़ के लोगों ने इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात एक कर दिया, और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म की अच्छाइयों को अपनाया गया। आज पूरी दुनिया में जब भी बुद्ध की मूर्ति निकलती है तो भारत के बाहर अगर बुद्ध की प्रतिमा निकलती है तो उसे बुद्ध बताया जाता है, लेकिन वहीं अगर भारत में किसी प्रकार से बुद्ध या बोधिसत्वों की प्रतिमा प्राप्त होती है तो बुद्ध को कहीं माता घोषित कर दिया जाता है और बोधिसत्वों को कहीं विष्णु या कहीं अन्य देवी देवता बता दिया जाता है। ऐसे ही एक खबर आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ, क्योंकि लाओस की ये घटना है। लाओस में एक व्यक्ति नदी के पास में जाता है, वहाँ पर थका हुआ था तो वहाँ पर अपने चेहरे को नदी के पानी में धुलने के लिए आगे कदम बढ़ाता है। तब तक वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर कुछ प्रतिमाएं नजर आ रही हैं बुद्ध की। तो उन प्रतिमाओं को लेकर के वहाँ के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को ये जानकारी देता है, जिससे वहाँ पर खुदाइयाँ शुरू होती हैं। तो वहाँ पर भव्य मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एक बड़ा स्पंज प्राप्त हुआ जिसमें 28 बुद्ध बने हुए हैं। साथ ही साथ ये प्रतिमा प्राप्त होती है जो कि बहुत ही अलौकिक है, और साथ ही साथ वहाँ की सबसे बड़ी भव्य प्रतिमा उसी नदी से प्राप्त होती है जिसका नाम है माकिन नदी। माकिन नदी से प्राप्त होती है करीब 10 फीट की विशालकाय प्रतिमा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तथागत बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त होती है जो कि वहाँ के लिए पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है, और पूरे विश्व के लिए संदेश है कि ये जो धरती है वो किसी और की नहीं, ये बुद्ध की धरती है। ये बुद्ध की विरासत जो आप लोगों को देश विदेश में नज़र आ रही है, आज वहाँ पर इस विरासत को प्राप्त किया गया तो वहाँ के बौद्ध लोगों में बहुत ही हर्षोल्लास से इस चीज़ का स्वागत किया जाता है, जिससे वहाँ के बौद्धों में बड़ी खुशी छाई है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इस न्यूज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आप लोगों को बता देना चाहूँगा, ये जो वहाँ लाओस में प्रतिमा प्राप्त हुई है, इस प्रतिमा को पाल काल का बताया जाता है। साथ ही साथ में जो इन टुकड़ों में जो प्रतिमा प्राप्त हुई जिसमें 28 बुद्ध छपे हुए हैं, वो प्रतिमा जो है वो गुप्त काल की बताई जा रही हैं, जिससे लोगों में जागरूकता फैल रही है। साथियों, उन लोगों में बड़ी खुशी की लहर है कि वहाँ से इस बुद्ध की प्रतिमा की प्राप्ति हुई, जिससे ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म लाओस में भी बहुत तेज़ी से फला फूला करता था मौर्य काल के समय में। दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस जानकारी को अन्य लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।